द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खबर किसानों के संबंध में है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताते हैं कि पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि किसी देश के किसानों ने अपने देश की राजधानी को 3 तरफ से घेरे हुए हो और 7 महीने गुजर गए हों। और ऐसा भी नहीं हुआ है कि किसी प्रदर्शनकारी ने अपने देश की कैपिटल को घेरे हुए हो, 7 महीने गुजर गए हो और सरकारों ने बात करके कोई नतीजा नहीं निकाला। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, किसानों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। 7 महीने हो गए तकरीबन जो दिल्ली बॉर्डर्स पर किसान अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं, लेकिन अब देश के अन्य हिस्सों में किसान का वो गुस्सा धीरे धीरे फूटता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है। जिस धान की फसल को किसान अपने खून पसीने से सींचता है, उसको ही उखाड़ने का वो काम करने लगा है। पंजाब की ये खबर है, न्यूज़ 24 के ट्विटर पर आप देख सकते हैं, ट्वीट किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किसान जो अपने खून पसीने को बहा करके धान को उगाता है, गेहूं को उगाता है, उसको उखाड़ करके अपने गुस्से को जाहिर कर रहा है। खबर पंजाब के बरनाला से है, जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के किसान के खेत में प्रदर्शनकारी घुसे और धान की खेत को उखाड़ करके फेंक दिया और अपने गुस्से का इजहार किया। आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं और वहां पर किसान अपने गुस्से को जता रहे हैं। और ये खेत बताया जा रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक किसान का है, जिसका नाम बताया जाता है हरजीत गिरेवाल के खेत के अंदर ये पंजाब बरनाला के अंदर किसान घुसे और वहां पर जो धान की जो खेती थी उसको उखाड़ करके एक तरफ फेंक दिया और नारेबाजी की। और केंद्र सरकार के और हरियाणा सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी करनी शुरू कर दी। किसान पिछले 7 महीनों से बॉर्डर पर, दिल्ली की जो कैपिटल है उसके बॉर्डर्स पर 3 तरफ बैठा हुआ है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, उनको वो सब झेल रहा है। कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन सरकार की हट, केंद्र की हट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इन किसानों की इन तकलीफ़ों का मजाक तो उड़ाया जा रहा है कुछ नेताओं के जरिए, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स को हल करने का बुनियादी तरीका सरकार अभी नहीं निकाल पाई है। जब चुनाव आते हैं, जब सरकार के दूसरे कार्यक्रम होते हैं, सरकार उसमें चली जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी जब फ्री होती है तो किसानों को दिखाने लगती है, वरना ये किसान पिछले 7 महीने 200 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, ये किसान वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब किसान करे तो क्या करे, सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है और तरह तरह के ट्वीट्स आते हैं। मंत्रियों का जो एक एरोगेंट नेचर है वो दिखाई देता है कि किसानों को बुलाते हैं, अब तो बुलाना भी कम कर दिया है, ऑफर भी करना कम कर दिया है। पिछले दिनों कुछ वार्ताएं हुई हैं अमित शाह जी से और जो हमारे कृषि मंत्री उनसे भी हुई थी, लेकिन उसके बाद हुआ यूँ है कि किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब किसान पूरे देश के अंदर जब खेती का समय आता तो कुछ समय के लिए खेतों में भी चला गया था, लेकिन अपने प्रदर्शन को जारी रखते हुए बॉर्डर्स पर भी है और अपनी अपनी जगहों पर भी प्रदर्शन कर रहा है। आपको हमने बताया कि पंजाब के बरनाला में किसानों ने किस तरह से एक खेत को उखाड़ दिया। हाँ, इसके अंदर एक अलग बात ये ज़रूर रही है कि ये खेत भारतीय जनता पार्टी के नेता का है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं, अगर किसान इस तरफ आ जाता तो एक परेशानी का सबब बन सकती है ये बात। किसान जिस खेती को अपने खून से, अपने पसीने से सींच करके लोगों के लिए लाता है, उसी को उखाड़ता है। हालांकि उखाड़ते समय उसके अंदर रोष भी है, आंसू भी है, तकलीफ भी है, लेकिन ये तकलीफ सिर्फ किसान ही देख रहा है या विपक्ष इसको टूल बना करके पेश करने की कोशिश करता है। लेकिन किसान की जो तकलीफ है, एक ज़माने से तकलीफों में वो गुजारता है अपना समय, उसकी बुनियादी परेशानियों को दूर करने का कोई भी तरीका सरकार के माध्यम से नहीं निकाला जा रहा है। आज हमने आपको ये खबर बताई, अभी बृहस्पतिवार को हुआ यूँ कि कुछ किसानों के खिलाफ FIR दर्ज भी कर दी। आपकी स्क्रीन हम लगा देते हैं आपके फ़ोन पर, आप देख सकते हैं कि कुछ किसान जो अपने प्रदर्शन को बढ़ाते हुए जब पार्लियामेंट की तरफ आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उनको बाद में छोड़ दिया गया है, लेकिन किसान अब 7 महीने से बॉर्डर पर हर तरह के मौसम को बर्दाश्त करते हुए तंग सा आता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार इस तरफ चेत नहीं रही है। इलेक्शंस पर इस पर सरकार पर फर्क नहीं पड़ता या कोई और मुद्दा है, सरकार पर फर्क नहीं पड़ता। सरकार अपने कामों को, अपने इलेक्शन की मुहिम को बदस्तूर चला रही है, लेकिन कुछ किसान अपने स्थल से निकलकर अगर दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर भी कुछ किसानों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है और बाकी जगह भी मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर तकरीबन 200 लोगों के खिलाफ अज्ञात में ही सही लेकिन
एफआईआर दर्ज इसलिए करा दी कि उन्होंने, उन पर आरोप यह है कि वहां पर कुछ भाजपा कार्यकर्ता आ गए थे किसी नेता के सम्मान में, उसका स्वागत करने के लिए, वहां उनसे बदतमीजी की गई। इस बीच दोनों तरफ से झड़पें हुई, गाड़ियां भी फूटी। तो 200 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। किसानों पर मुकदमे हो रहे हैं, चाहे वो हरियाणा की बात करें या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें या पंजाब की बात करें। लेकिन किसान की जो बुनियादी प्रॉब्लम जो हम आपसे बार बार बता रहे हैं, उसको दूर करने की सरकार नहीं सोच रही है। अब प्रदर्शन की बात सुन लीजिए। यदि किसान बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं या कुछ किसान पार्लियामेंट की तरफ, जैसे हमने आपको बताया कि ये वहाँ पर गए थे, उनको पकड़ लिया गया, उनको हालांकि बाद में छोड़ दिया। लेकिन अब आप याद रखिए कि जब जिस ज़माने में कभी एक तस्वीर बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है, आपको याद होगा कि जब पेट्रोल के किसी वक्त में थोड़े से पैसे बढ़े थे, बताया जाता 7 पैसे बढ़े थे, तो वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी और जो विपक्ष के नेता थे वो पार्लियामेंट पर बैलगाड़ी से गए थे। ये एक प्रदर्शन का तरीका था। ऐसे ही किसान जब अपने स्थल को छोड़ करके थोड़ा प्रदर्शन कहीं दिखाता है, जैसे पंजाब में मैंने आपको बताया, तो वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और मुकदमे होते हैं। आखिरकार किसान किस जगह जाए और किस जगह अपनी परेशानी को रोए, ये सरकार अगर नहीं सुनेगी तो फिर किसान किसको सुनाएगा। इस तरह के प्रदर्शन होने की उम्मीद अब ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि किसानों का धैर्य खत्म हो जाता है। अब किसानों की परेशानी के बारे में आप बारहा सुन चुके हैं कि क्या इनके प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम आपको एक बात करके अपनी बात खत्म करते हैं। आप 7 महीने, लगभग 200 दिन, राहुल गांधी ने भी अभी ट्वीट किया है, आपके स्क्रीन पर हम लगा देते हैं, कि किसानों की परेशानियों को दूर होना चाहिए। हालांकि उन्होंने वो 2 मिनट का वीडियो ट्विटर पे डालते हुए वायनाड, जो उनका लोकसभा क्षेत्र जहाँ से वो जीते हैं, वहाँ कॉफ़ी के जो किसान हैं उनके संबंध में कुछ बात कही है। लेकिन किसानों के दर्द की बात वो करते हैं और वो बोलते हैं कि 200 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं किसानों को, लेकिन किसानों की परेशानी हल नहीं हो रही है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं एक बात जो मैंने आपसे कहा कि जब 7 महीने से किसान सड़कों पर हैं, बॉर्डर्स पर हैं, 7 महीने से पहले आप आ जाइए, इनके 2020 जून में, मई में तकरीबन अडानी ग्रुप, आपने नाम सुना है, देश के अंदर पेंडेमिक के दौर में जहां पूरी दुनिया के कारोबार खत्म हो चुके हैं, हमारे भारत के कुछ घराने ऐसे हैं जिनकी वित्तीय कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है और बहुत ज़्यादा फायदे में पहुंची है। उसमें एक घराना, अडानी घराना भी, अडानी समूह भी है। उसके बारे में हम आपको एक बात बता के ख़त्म करते हैं। हरियाणा का पानीपत, जहां पर खट्टर सरकार है, इस बिल को, यानी कि किसान बिल आने से पहले वहां यह हुआ था, आपके कानों में बात पड़ चुकी है, लेकिन हम एविडेंस के साथ आपके स्क्रीन पर लगाते हैं कि अडानी ग्रुप ने हरियाणा के पानीपत में 90,015 स्क्वायर मीटर की ज़मीन का लैंड यूज़ चेंज कराया। जब देश, अखबार में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि जब देश पेंडेमिक से गुजर रहा था तो वहां पे अडानी ग्रुप उस लैंड यूज को चेंज कर रहा था और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको जो है ना कन्वर्ट किया गया है। यानी कि अडानी ग्रुप को ये मालूम था कि इस तरह के बिल्स आने वाले हैं, किसान बिल आने वाले हैं, कृषि बिल आने वाले हैं, और किस तरह से किसानों की वो शंका जो उसमें कहते हैं कि किसानी पर कुछ चंद घरानों का कब्जा हो जाएगा, इस वाले एग्जाम्पल से बिल्कुल सही साबित होती है। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि इसके अंदर लॉस क्या है, किस तरह के एक्ट्स हैं, लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं कि एक घराना जो सरकार के करीब भी हो सकता है, किस तरह से उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि उसने 90,015 स्क्वायर मीटर का लैंड यूज चेंज करके अपना वेयर हाउस बनाया। आपके स्क्रीन पर हमने लगा दिया, आप देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये बिल्कुल अडानी ग्रुप के बारे में है। खट्टर सरकार की बड़ी किरकिरी उस समय हुई थी। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ये अडानी का फोटो भी लगा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि चेंज ऑफ लैंड यूज परमिशन ग्रांटेड टू अडानी रेजेज आईब्रोज। इसके नीचे लिखते हैं ये कि अडानी ने 90,015 मीटर का तकरीबन लैंड यूज चेंज कराया और उसको एक वेयर हाउस बनाने की शक्ल दी। वो किस लिए दी? फिर ये किसान, जिसको ये समझा जाता कि शायद ये अनपढ़ है, इनके बेटे एक तरफ तो सीमा पर बैठ करके, सीमा पर लड़ करके हमारी रक्षा करते हैं, दूसरी तरफ इन्हीं के बच्चे इंडिया से बाहर भी जाते हैं और वहाँ से राजस्व के रूप में पैसा लेकर हिंदुस्तान की और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। और इन्हीं के पूर्वज, इन्हीं के परिवार के लोग, इन्हीं के खानदान के लोग कर ये हो ये रहा है कि 7 महीने से बॉर्डर्स पे पड़े हुए हैं। ये किसानी करके हमारा पेट भरते हैं। इनके बच्चों की अगर जान शरीर में पड़ती है तो वो जा करके बॉर्डर पे हमारी रक्षा का काम करते हैं। और इसे किसान, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, उसके बारे में सरकार इतनी नीरस है, इतनी ज़्यादा अपने कामों में उलझी हुई है कि किसानों के 7 महीने 200 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है और अपनी शर्तों पे बात की जाती है। अगर वार्ता की कभी बात भी चली है तो हुआ यूं है कि ये लॉस तो वापस नहीं होंगे, आप बात करने आ सकते हैं, हम आपको समझाएंगे। आप क्या समझाएंगे
किसान क्या अनपढ़ है, जाहिल है? किसान की समझ में नहीं आता कि किस तरह के किसान बिल हैं, ये कृषि बिल हैं। किसान की समझ में नहीं आता कि अडानी ग्रुप इस बिल को पेश होने से पहले, कानून बनने से पहले हरियाणा के अंदर इतनी बड़ी जमीन खरीदकर उसका लैंड यूज चेंज करता है। क्या किसान को आपने क्या समझ रखा है? किसान का बच्चा पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है, किसान जानता है आज मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज किसान अवेयर हो चुका है और उसको मालूम है। और इस प्रदर्शन से हो क्या रहा है कि हिंदुस्तान के बाहर जा करके आप देखिए वहां की मीडिया कि वो हिंदुस्तान की सरकार के बारे में कितना क्रिटिसाइज कर रही है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है। और हो ये रहा है कि किसान के खिलाफ अब अगवाई, FIR होती हैं और गिरफ्तारियां होती हैं। इसी वजह से किसानों ने पंजाब में, हमने आपको शुरू में बताया कि उनका गुस्सा शांत होने को तैयार नहीं है और उन्होंने जिस खेत को सींचा था उस खेत को उखाड़ करके फेंक दिया है। ये बात अलग है कि वो जो अपना जो जमीन थी वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की थी, लेकिन इस तरह की आग अगर देश के चारों तरफ फैल जाएगी तो आप ये बताइए कि किस तरह से देश की तरक्की हो पाएगी? कब जागेंगे हमारे ये नेता? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।